हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल माय स्वीट टाइम। तो देखो, मैं अभी आ रही हूँ स्कूल से वापस। बस स्टॉप से चलते चलते रोज़ मेरे हस्बैंड मुझे लेने आते हैं, लेकिन आज वो ऑफिस से देर से आने वाले हैं, इसलिए मैं खुद चल कर आई हूँ। अंधेरा हो गया है और ये अभी मैं खोलूँगी ये ताला घर का। चलते चलते आने में मैं बहुत थक गई, धीरे धीरे आ रही थी। और जैसे ही दरवाज़ा खोला, घर में भी अंधेरा ही अंधेरा है, क्योंकि अभी बजे हैं 6:45 बजे हैं। स्कूल से आने में मुझे कभी कभी इतनी देर हो जाती है, लेकिन घर में बहुत सारा काम मेरी राह देख रहा है। सुबह मैं वैसे निपटा कर गई थी, लेकिन काम का लोड ज़रा ज़्यादा था जो रह गया है। आते ही सबसे पहले मैंने मशीन का बटन ऑन किया, क्योंकि मैंने सुबह लोड लगाया था। वॉशिंग वगैरह हो गया था, उसका सिर्फ स्पिन बाकी था, तो इसलिए सबसे पहले मैंने मशीन का बटन ऑन किया, क्योंकि 10 मिनट का काम उसमें रह गया था। मुझे देर हो रही थी, इसलिए मैं मशीन बंद करके चली गई थी। और सबसे ज़रूरी आज का जो काम है वो यहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा है। वो इतनी सारी ये लॉन्ड्री जो मुझे फोल्ड करके रखनी है। शायद 2 लोड हो गए मशीन के। ये इतनी सारी लॉन्ड्री क्यों जमा हुई है, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि मैं गई थी 3-4 दिन के लिए गाँव कहाँ, अपने ससुराल, मेला देखने। मेरे ससुराल में मेला लगता है, एक रात का ये मेला होता है, लेकिन गांव का मेला है इसलिए जाना ज़रूरी होता है। ये जो सामने मंदिर दिखाई दे रहा है, भागवत माता का मंदिर है, उसका ये मेला होता है। लेकिन बहुत सारी भीड़ है यहाँ पर। ये आग जल रही है, लोग मन्नत मांगते हैं, और मन्नत जब पूरी हो जाती है तो आग पर चलकर मन्नत पूरी हो जाती है। और इस मेले का जो सबसे अट्रैक्शन पॉइंट है वो ये रथ है। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। ये जो रथ है, इसको देखना बड़ा शुभ माना जाता है, इसलिए सारी औरतें यहाँ पर छज्जे पर खड़ी होकर, मतलब छतों पर खड़ी होकर ये जो रथ है इसको निहार रही है। मैं और मेरी सास, मेरी मामी सास, हम भी वहाँ पर गए थे इस रथ को देखने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कुछ मैं वहाँ पर थोड़ा सा क्लिपिंग शूट कर पाई, क्योंकि ससुराल है, किसी को हम कह नहीं सकते कि अरे हट जाओ, मुझे भी देखना है। वहाँ पर थोड़ी सी जो है एहतियात बरतनी पड़ती है, क्योंकि मैं वहाँ की बहू हूँ। ये देखो, ये रथ दिखाई दे रहा है, इसको देखना बड़ा शुभ माना जाता है। ये पूरे गांव से घूमकर मंदिर की तरफ आ रहा है। मंदिर से ही निकलता है और पूरे गांव में घूमकर फिर ये मंदिर की तरफ आता है। लेकिन वहाँ पर भी हम गांव में भी नहीं देख सकते, क्योंकि हर जगह भीड़ लगी होती है। जहाँ से वो दिखाई देता है वहीं से उसको प्रणाम कर लिया जाता है। तो ऐसे ही आगे रथ बढ़ता जा रहा है। हर तरफ रथ के पीछे भी देखो बहुत सारे लोग चलते हुए नज़र आ रहे हैं। नीचे मेला लगा हुआ है, भीड़ बहुत है, और वो जो आग जली है उसका धुआं भी आंखों में जा रहा है। ये मैं हूँ, ससुराल है जी, इसलिए सर पर पल्ला लेना आवश्यक है। इसलिए सर पर पल्ला लिए हुए मैं ये जो मेला है ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये जो आग जलाई थी, अब उसको अंगीठी में उसका रूपांतर करने के बाद फिर उस पर सारे नीम के पत्ते रख दिए जाते हैं, और जिनकी मन्नत पूरी होती है वो इस आग पर चलते हैं। देखो, भीड़ ही भीड़ है। मैंने थोड़ी दूसरी तरफ से जाने का प्रयास किया, लेकिन मुमकिन नहीं था। मैं और मेरी सास हम मंदिर में जाना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई इतनी भीड़ में नीचे उतरने की। सामने ही मंदिर है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर लोगों ने अपनी मन्नतें पूरी की, और देखो वहाँ पर आग पर चलकर फिर वो आग का ही नमस्कार करके आगे बढ़ रहे थे। ये क्लिपिंग मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत भीड़ थी वहाँ पर, ये शूट करना मुमकिन नहीं था। फिर भी जितना मैं दिखा सकती हूँ उतना मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो इस आग पर, मतलब दोनों तरफ जो आग जली है वहाँ पर ही लोग चलकर अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। ये लड़की जो है ये भी आग पर चलने की कोशिश कर रही, लेकिन एक पैर रखकर वो जल्दी से निकल गई। और फिर रात को हम निकले मंदिर का दर्शन करने। सबसे पहले हम गए राम मंदिर। ये हमारे घर के पास ही राम मंदिर है। मैं और मेरी सास फिर रात में मंदिर के दर्शन के लिए निकले, क्योंकि भीड़ कम हो चुकी थी। सबसे पहले राम मंदिर का दर्शन लेकर हम पहुंचे भागवत माता के मंदिर में। यही वो माता जी हैं जिनका मेला लगा हुआ है। माता का रूप इतना सुंदर, इतना लुभावना दिख रहा था, जैसे माता अभी बोल पड़ेगी। इतना मन शांत हुआ वहाँ जाकर। और ये जो है ये मेले का सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि ये मीठी सेव और मीठी जलेबी, यानी कि गुड़ की जलेबी, गुड़ की सेव मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारी खाई, लेकिन उसकी क्लिपिंग लेना भूल गई। तो ये जो है ये अभी मैं आज का दिन,
स्कूल से वापस आने के बाद मैं अभी धो रही हूँ अपना अच्छे से मुंह, अच्छे से हाथ पैर मुंह धोकर मैंने बदल लिए कपड़े, मैक्सी पहन ली। बड़ा कंफर्टेबल ड्रेस होता है ये। और थोड़ा सा स्किन केयर, क्योंकि मेरे चेहरे पर थोड़े पिगमेंटेशन है, जिसके लिए मैं ये क्रीम यूज़ करती हूँ। डार्क सर्कल के भी लिए क्रीम अच्छी है और ये मैं पिगमेंटेशन पर लगा देती हूँ। बस ये इतना शाम का मेरा ये स्किन केयर होता है। इसके बाद मैं लग जाऊँगी काम पर। काम पर लगने से पहले मैं अभी आपको एक एक कमरा दिखाती हूँ कि सारे कमरों की हालत कैसी है। सबसे पहले देखते हैं चाइल्ड रूम। चाइल्ड रूम ठीक ठाक है। चाइल्ड रूम या फिर इसको स्टडी रूम भी कह सकते हैं, मेरे हस्बैंड का स्टडी रूम है। ये ठीक ठाक है, सुबह मैं इसको ठीक ठाक करके गई थी। किचन देख लेते हैं। किचन भी वैसे ही थोड़ा ठीक ठाक ही है, क्योंकि किचन सुबह में जितना हो सकता है उतना मैं उसको समेटने की कोशिश करती हूँ। तो किचन भी ठीक ठाक है। स्कूल जाते समय मैंने नाश्ता किया था, ये मेरे नाश्ते की प्लेट यहाँ पर पड़ी है। ये जो टिफ़िन है जैसा दिख रहा है, इसमें अचार था जो ख़त्म हो गया, वो भी धोने के लिए अभी मैंने रख दिया है। तो अभी ये सारा किचन जो है ये ठीक ठाक ही है, इसको अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको हाथ लगेगा जब मुझे खाना बनाना होगा। स्कूल से आने के बाद सबसे पहले मैं अपना टिफ़िन और बॉटल बाहर निकाल देती हूँ। ये टिफ़िन मैंने निकाल दिया और उसके बाद मैं निकाल देती हूँ बॉटल, यानी कि रात को उसको धोकर रखने की मुझे याद रहे इसलिए। ये प्लेट भी उठाकर मैंने अभी ये बेसिन में रख दी है। टिफ़िन रोज़ के रोज़ लगते हैं सुबह, इसलिए रात को उनको धोकर रख देती हूँ। स्कूल से आने के बाद मैं 1 लोटा पानी पीती हूँ। पता नहीं ये आदत मुझे कब से लगी है, लेकिन मैं 1 लोटा पानी पिए बगैर अपना काम शुरू नहीं करते। भले चाय नहीं पीती, लेकिन 1 लोटा पानी पीती हूँ। मशीन लगाए हुए अब 10-15 मिनट हो गए थे। वो लॉन्ड्री भी कंप्लीट हो गई थी। वो लोड मैंने निकाल लिया और जैसे मैं लोड निकाल लेती हूँ, मशीन तुरंत पोंछ देती हूँ किसी कपड़े से अंदर से, ताकि वो सूखी रहे, ड्राई बनी रहे, उसमें कोई फंगस ना लगे। इसलिए मैं सारा ग्रिप और उसमें अंदर का जो पार्ट है उसको पोंछ के फिर मशीन बंद कर देती हूँ। जब ये मशीन बंद होती है तब अच्छा लगता है, क्योंकि काम निपट गया ऐसे मुझे लगता है। तो अब मैं ये कपड़े जो है वो सुखाने के लिए जा रही हूँ। बेडरूम के बाजू में कपड़े सुखाने के लिए जगह है, वहाँ पर मैंने डोरियाँ बांध कर रखी है। बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पर लाइट लगाया अभी और ये कपड़े सुखा रही हूँ। अभी वर्किंग वूमन हूँ, इसलिए जब टाइम मिलता है तभी मैं अपना सारा काम पूरा करने की कोशिश करती हूँ। अगर ये काम सुबह पे छोड़ती तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है, इसलिए अभी रात में ही सारी लॉन्ड्री मैंने कंप्लीट करके रखी और उसको सुखाने के लिए भी डाल दिया। अब रात भर में कपड़े सूख जाएंगे। ये बकेट खाली हो चुके हैं। अब हम अंदर आकर मैं अभी ये लाइट बंद कर दूँगी। हाथ के हाथ में लाइट बंद करती रहती हूँ ताकि बिजली की बचत हो। बिजली की बचत यानी पैसों की बचत। और इसके बाद सबसे बड़ा मेरा आज का जो काम है, ये सारे कपड़े फोल्ड करना। गाँव गई थी, इसीलिए मेरी संडे लॉन्ड्री भी नहीं हुई थी, इसलिए वो संडे लॉन्ड्री, गाँव के सारे कपड़े और मेरे यूनिफॉर्म की सारी साड़ियाँ, वो सारा मुझे फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करते समय मैं एक काम करती हूँ कि साड़ियाँ अलग, ब्लाउज़ अलग, पेटीकोट अलग, हस्बैंड के कपड़े अलग, टॉवेल अलग, इन सब की मैं एक एक करके शॉर्टिंग करते जाती हूँ ताकि फ़ोल्ड करने में आसानी हो। ये जो मेरा चिपकू चिपकू लुक नज़र आ रहा है, ये स्कूल की वजह से, क्योंकि स्कूल में हमारे यहाँ 5वीं से 12वीं तक की छात्राएँ पढ़ती है, बड़ी छात्राएँ हैं, इसलिए उनको डिसिप्लिन में रखने के लिए हमें भी अच्छे से चोटी बांध कर ही स्कूल जाना पड़ता है, ताकि उनको भी हम डिसिप्लिन में रखें। उनको भी हम 2 चोटियाँ बांधने के लिए ही कहते हैं। इसलिए ये जो चिपकू चिपकू लुक होता है मेरा, ये स्कूल के टाइम पे ऐसा ही होता है। डिसिप्लिन में रहने के लिए, बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए टीचरों को भी वैसा ही रहना पड़ता है। तो हाँ जी, अब ये एक एक करके मैं कपड़े फ़ोल्ड करते जा रही हूँ। हस्बैंड के कपड़े मैं फ़ोल्ड करके तुरंत उनको लॉन्ड्री बैग में रख देती हूँ ताकि वो प्रेस के लिए बाहर जाए, क्योंकि मैं हाथ से प्रेस नहीं करती, बाहर ही प्रेस के लिए भेजती हूँ। बाहर प्रेस करने में फ़ायदा यह होता है कि बाहर से प्रेस किए हुए आए कपड़े उनको ठीक से फ़ोल्ड वो कर सकते हैं, इसीलिए ऑफिस लुक के लिए वो कपड़े अच्छे रहते हैं। घर में हम जब प्रेस करते हैं वो हम इतने अच्छे तरीके से उनको फ़ोल्ड नहीं कर सकते और फिर इतनी अच्छी तरीके से हम उसको कड़क इस्त्री नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं आती इतनी कड़क इस्त्री करना, इसलिए मैं हस्बैंड के कपड़े बाहर देना ही पसंद करती हूँ। टाइम भी बचता है और उस बचे हुए टाइम में दूसरा कोई काम हो जाता है। ये शाम को आने के बाद ये मेरा काम जो है वो है कपड़े फ़ोल्ड करना। ये सारे कपड़े अभी फ़ोल्ड हो गए। आज की लॉन्ड्री ज़्यादा है, रोज़ इतनी नहीं होती, क्योंकि रोज़ के रोज़ मैं कपड़े धो लेती हूँ। और ये सारी लॉन्ड्री मैंने अभी फ़ोल्ड करके रखी है, ये जाएगी अपनी अपनी जगह पर। ये हस्बैंड के कपड़े मैंने लॉन्ड्री बैग में रख दिए जो जाएंगे प्रेस को। और ये सारी जो कपड़े हैं
इनमें से जो सॉक्स होते हैं, सॉक्स में हर एक जो जोड़ी होती है उसमें मैं गांठ मार के रखती हूँ ताकि वो सॉक्स इधर उधर ना जाए। और ये जो कैरी बैग में आपको साड़ी नज़र आ रही है, मैं अब मेरे हस्बैंड के मामा जी के घर गई थी तो उनकी मामी जी ने मुझे ये साड़ी दी थी। और ये जो है ये कल क्योंकि कल 26 जनवरी है, 26 जनवरी का जो यूनिफॉर्म है वो मैंने बाहर निकाल के रख दिया है ताकि सुबह हड़बड़ी ना हो, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी निकलना पड़ता है 26 जनवरी के लिए। और ये सारा रूम मैंने अभी थोड़ा सा ठीक से समेट कर रख दिया। लेकिन मुझे चाय की क्रेविंग हो रही थी, चाय का समय नहीं था क्योंकि खाना खाने का समय हो रहा था, इसलिए मैंने खा लिया ये तिल का छोटा सा लड्डू जो संक्रांत में बने थे। और ये करते करते मुझे हो गए थे 7:40, इतना काम करते हुए हो गए थे। अब एक काम बाकी था, वो था ये सारे बर्तनों को मांडना, लेकिन ये अभी मैं बाद में करूँगी। सबसे पहले मैं बनाऊँगी अभी डिनर, क्योंकि हस्बैंड के आने का समय हो गया है। 8 सवा 8 बजे हम डिनर कर लेते हैं। आज कुछ ज़्यादा डिनर खास नहीं, सादा सा ही बनेगा। मैं मसाला खिचड़ी बनाऊँगी और कढ़ी बनाऊँगी, बस इतना ही आज का डिनर होगा। यही डिनर की मैं तैयारी में लगी हूँ। और ये जो डिनर है मुझे पसंद है कढ़ी खिचड़ी, ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट डिनर है। बनता जल्दी है और खाने में बड़ा अच्छा लगता है। ये जो बर्तन हैं ये सुबह मैंने ऐसे रख दिए थे सारे रैक में, वो भी मुझे ठीक से लगाने हैं। मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना बनाऊँगी, उसके बाद ही मैं अभी बर्तन की तरफ देखूँगी, क्योंकि खाना बनाना ज़रूरी है। ये एक बार निपट जाए तो बाकी का काम फिर होते रहेगा। जितना काम बचा है वो खाना बनाने के बाद हो जाएगा। तो खिचड़ी को मैंने छोंक लगा दी। और ये मैं सुबह थोड़ा सा माखन निकाल के गई थी, थोड़ा सा ही था, उसको भी मैंने घी बनाने के लिए गैस पर चढ़ा दिया। और ये मैंने साथ में बना ली है कढ़ी। डिनर बनने के बाद अभी मैं कर रही हूँ किचन साफ़। हाथ के हाथ ही मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा काम ना बढ़े। और मुझे याद आया कि सुबह 26 जनवरी है, टिफ़िन की ज़रूरत नहीं है। जो टिफ़िन मैं अभी धोने वाली थी तो टिफ़िन धोने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी मैं सारे जो बर्तन निकले हैं डिनर बनाते समय, या वो जो टिफ़िन है हस्बैंड आएंगे उनका जो टिफ़िन है, वो सारा का सारा अभी मैं एक टोकरे में जमा कर रही हूँ ताकि सुबह बर्तन वाली उसको साफ़ कर देगी। किचन साफ करते हुए जाली में ये जो कचरा जमा हुआ है अभी इसको मैं भी निकाल दूंगी और जाली को भी धोकर रख दूंगी, ताकि सारा किचन का काम फिर अभी निपट जाएगा। क्योंकि मुझे अभी लगाने हैं बर्तन, सारे बर्तन मुझे मांजने हैं ठीक से। सुबह 26 जनवरी की वजह से सुबह बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा, शायद 5:45 बजे ही मैं निकल जाऊंगी, इसलिए अभी जितना काम हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि सुबह का काम कम हो जाए। इसीलिए तो अभी एक एक करके मैं अभी ये मान रही हूँ बर्तन। बहुत सारे बर्तन हैं, दोनों ही हैं हम घर में, लेकिन खाना प्रॉपर बनता है, नाश्ता बनता है, इसलिए बर्तन बहुत सारे निकलते हैं। इतने ही देर में मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से वापस आ गए हैं, उनका वेलकम करते हुए मैं आ गई हूँ। सारे बर्तन वगैरह मैंने लगा दिए हैं। डिनर मेरा कंप्लीट हो गया है और इसके बाद अभी हस्बैंड हाथ पैर धोएंगे और हम खाना खाने बैठेंगे। ये घी बन गया है, इसको मैं अभी ठंडा होने के बाद पलट दूंगी किसी कंटेनर में। ये कढ़ी बन के रेडी है। ये खिचड़ी कढ़ी और मैं सेकूंगी थोड़े पापड़। ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। राम राम जी।